बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो क्लास आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर है 8, समाजी बहबूद का मैदान अमल। समाजी बहबूद के मैदान अमल में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला होगा स्कूल सोशल वर्क, देन तिबी समाजी बहबूद, इज्तमाई तरक्की, बहबूदी अतफ़ाल, बहबूदी नौजवानान, बहबूदी निस्वां, बहबूदी जिस्मानी माजूरा, बहबूद जहनी माजूरा, बहबूद समाजी माजूरा और बहबूद खामकारान और मुजरिमान। जी तो आज का टॉपिक है स्कूल सोशल वर्क। जी तो स्टूडेंट्स, आपको इससे पहले कि मज़ीद इसकी हम डिटेल पढ़ें, मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि स्कूल सोशल वर्क असल में किन ज़रूरियात के तहत जो है वो शामिल किया गया है। असल में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे स्कूल सोशल वर्क बहुत अच्छे पैमाने पे प्रैक्टिस हो रहा है। वहाँ पे स्कूल्स में बाकायदा स्कूल सोशल वर्कर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए स्कूल सोशल वर्कर काम करता है। क्योंकि एक उस्ताद के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसके पास अगर एक बहुत बड़ी तादाद है क्लास में तो वो बच्चों के इन तमाम प्रॉब्लम्स को देख सके। तो बच्चों के इन मसाइल को देखने के लिए जो स्कूल सोशल वर्कर है उसको तैनात किया जाता है। स्कूल किसी फलाही इदारे का नाम नहीं है। स्कूल चूँकि एक तालीमी इदारे का नाम है, उसका काम तालीम देना है, तालीमी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करना है और तालीमी मौक़े फ़राहम करने के अमलिया के दौरान स्कूल की इंतज़ामिया को उन मसाइल का भी सामना करना पड़ता है जिनकी वजह से कुछ बच्चे स्कूल की तरफ से फ़राहम करदा तालीमी मौक़ों से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। उस्ताद महसूस करते हैं कि वो अपनी क्लासों में बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं मगर कुछ तालिब इल्म फिर भी तालीम से भाग जाते हैं। प्रिंसिपल स्कूल के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए बेहतरीन इंतजामात करते हैं मगर इन सब बातों के बावजूद बच्चों को बहुत से ऐसे मसाइल दरपेश होते हैं जो मुनासिब हल के लिए मखसूस सलाहियतों के हामिल पेशावर अफराद की ज़रूरत होती है और ये पेशावर शख्स स्कूल सोशल वर्कर है जो सोशल वर्क टेक्निक अपनाते हुए स्कूल के माहौल में बच्चों को दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश करता है। जी तो अब हम देखते हैं स्कूल सोशल वर्क की नोयत और तलबा के मसाइल। अब स्कूल सोशल वर्क की क्या नोयत है, किस किस्म का की ये ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उनके क्या मसाइल हैं, आखिर उनके कौन से मसाइल हैं जिन मसाइल को हल करने के लिए तलबा एक स्कूल सोशल वर्कर को की ज़रूरत महसूस की गई है। 20वीं सदी के दौरान स्कूलों में न सिर्फ तालिब इल्मों की तादाद में इजाफा हुआ है बल्कि इसके साथ साथ स्कूल में मुहैया की जाने वाली सहूलतों में भी इजाफा हुआ है। अब स्कूल का मकसद सिर्फ तालिब इल्मों में मखसूस इल्मी और तालीमी मालूमात को ज़हनशीन कराना ही नहीं है बल्कि अब इस हकीकत को भी तस्लीम किया जा रहा है कि स्कूल का मकसद तालिब इल्मों को ज़िंदगी को समझने और अमली ज़िंदगी में मुताबिकत पैदा करने के काबिल बनाना है। क्योंकि तालिब इल्मों और ख़ास तौर पर बच्चों की नफ्सियाती और जज्बाती ज़रूरतें और मसाइल उनकी इब्तदाई ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं और अगर इस दौर में बच्चों को रहनुमाई मुहैया ना की गई तो इनके बिगड़ने और मुआशरा से लाताल्लुक़ होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। लिहाजा बच्चों का स्कूल के माहौल में मुताबिकत रखना और उनके तालीमी मयार और उनकी ज़हनी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए अज़हद ज़रूरी है कि ऐसा बच्चा जो स्कूल के माहौल में मुताबिकत पैदा कर लेता है वो अपनी अमली ज़िंदगी में भी मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत हासिल कर लेता है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इस सलाहियत की वजह से वो दुनिया में बहुत अमीर या बहुत शोहरत हासिल कर लेगा, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात का आसानी मुकाबला कर सकता है या पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएगा। जी तो वो मसाइल जो बच्चों को दरपेश होते हैं कि वो किस किस्म के मसाइल हैं, जज्बाती हैं, नफ्सियाती हैं, कैफियत या हालत की जो भी निशानदेही करते हैं, उन मसाइल की हम यहाँ बात करते हैं। नंबर 1, बाज़ बच्चे इम्तहानात में बार बार फेल हो जाते हैं। ऐन मुमकिन है कि उनको वो कुछ पढ़ाया जा रहा हो जो उनकी ज़हनी इस्तेदाद से बहुत ज़्यादा हो और वो उसे याद करने से कासिर हों या फिर इन मज़ामीन में उनकी अदम दिलचस्पी उन्हें फ़ेल करवाती है और बाज़ औक़ात बहुत ज़हीन बच्चे भी अपने
नाखुशगवार घरेलू हालात और वालिदैन के लड़ाई झगड़ों की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार होकर फेल हो जाते हैं। नंबर 2, कुछ बच्चों की तालीमी सदात पस्त होती है या क्लास में सुस्ती का मुजाहरा करते हैं और तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते, जिसकी वजह उनका कोई ऐसा जिस्मानी नक्स या बीमारी हो सकती है जिसका उनके साथिया या वालिदैन को इल्म ही ना हो और बच्चा खुद भी अपनी इस कैफियत को समझ ना पा रहा हो। मसलन नज़र का कमज़ोर होना या कम सुनाई देना या इस तरह के और मसाइल हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो तख्ता स्याह पर लिखे हरूफ या असातिज़ा का दर्स दुरुस्त तरीके से नहीं सुन पाता और तालीम में आहिस्ता आहिस्ता उनकी दिलचस्पी कम होती चली जाती है। बाज़ बच्चे किसी खौफ या डर का शिकार होते हैं, दोस्त बनाने में मुश्किल महसूस करते हैं, हकलाते हैं, बच्चों की चीज़ें चुराते हैं, झगड़ालू होते हैं, दूसरे बच्चों को मारते हैं और ज़ियत देते हैं। ऐसे बच्चे नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं। कुछ बच्चे स्कूल से भागते या स्कूल जाने से जी चुराते हैं। ऐसे बच्चों को स्कूल और क्लास का माहौल या असातिज़ा का सख्त और नारवा रवैया ये स्कूल से बददिल कर देता है। गोया मसाइल की नौइयत मुख्तलिफ हो सकती है, मगर बच्चा ज़हनी दबाव का शिकार होकर अपनी मुस्तकबिल को दांव पर लगा लेता है। ऐसे में स्कूल सोशल वर्क उस मसाइल ज़्यादा बच्चे को जो भी एहसासात, ख्वाहिशात, पसंदीदा नापसंदीदा, उम्मीद, खौफ और सबसे बढ़कर मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए स्कूल या घर के माहौल में तब्दीली, वालिदैन या असातिज़ा के रवैये और ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश मुनज़्ज़म करता है और रहनुमाई के ज़रिए उसकी शख्सियत और किरदार में तब्दीली लाता है। इसके बाद है स्कूल सोशल वर्कर का किरदार, कि इन तमाम सिचुएशंस को समझते हुए अब एक स्कूल सोशल वर्कर जो है उसका क्या किरदार है, उसने क्या रोल प्ले करना है, उसको किस तरह से अपने बच्चे के उन तमाम मसाइल को देखना है। सबसे पहले वो बच्चों के मसाइल को समझने के लिए केस हिस्ट्री तैयार करता है। इस सिलसिले में बच्चे, साथ वालिदैन, दोस्तों और दीगर मुतल्लिका अफराद से इंटरव्यू करता है और मालूमात जमा करता है। नंबर 2, फिर वो बच्चे के किरदार, शख्सियत और मुआशी समाजी पस मंज़र का जायज़ा लेता है और मुशाहिदा करता है ताकि मसाइल की वजूहात की निशानदही हो सके। नंबर 3, वालिदैन और असातिज़ा के रवैयों का मुशाहिदा करता है और उनका जायज़ा लेता है कि आखिर वालिदैन का बच्चे के साथ और टीचर्स का बच्चे के साथ रवैया आखिर कहीं मनफी तो नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा जो है तालीम से, पढ़ाई से या स्कूल से बददिल हो रहा है। मसाइल की नौइयत, मसाइल अगर हैं तो किस नौइयत के हैं, उनकी वजूहात क्या है और उनकी निशानदेही करने के बाद मुनासिब हल तलाश करना और उस हल को किस तरह से प्रैक्टिकली एप्लीकेबल बनाना है या तरतीब देना है, ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है। नंबर 5, बच्चे, वालिदैन, असातिज़ा और इंतज़ामिया में राबता का किरदार अदा करता है। स्कूल सोशल वर्कर जो है, एक तरफ बच्चा है, दूसरी तरफ वालिदैन है, तीसरी तरफ असातिज़ा हैं और चौथी तरफ स्कूल के इंतज़ामिया है। उन सब के दरमियान में एक ब्रिज का रोल प्ले करता है और बाहमी ताल्लुकात को खुशगवार बनाने के लिए कोशिश करता है। असातिज़ा और इंतज़ामिया को बच्चों की ज़रूरियात और नफ्सियात से आगाह करने के लिए वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स और ट्रेनिंग कोर्सेज़ का इनेकाद करता है। इंतज़ामिया को स्कूल और तालीमी माहौल में बेहतरी के लिए पॉलिसी मुरतब करने में रहनुमाई और मशवरा मुहैया करता है। अंडरस्टूड सी बात है कि जब एक स्कूल सोशल वर्कर जो है वो तमाम मसाइल का जायज़ा लेता है, केस हिस्ट्री तैयार करता है, तो इंतज़ामिया को किसी भी बच्चे के मसाइल के मामले में बेहतर मशवरा देने की सलाहियत रखता है। इंतज़ामिया को स्कूल और तालीमी माहौल में बेहतरी पैदा करने के लिए जो उसमें चेंजिंग्स लानी होती हैं, उनमें भी सिफारिशात पेश कर सकता है। बच्चों को स्कूल के माहौल में मुताबिकत पैदा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद करता है। बच्चों की सलाहियतों और दिलचस्पियों के मुताबिक उन्हें मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के मौके फराहम करता है और उनकी हिम्मत अफजाई और रहनुमाई भी करता है। इससे हटके जो घरेलू माहौल में प्रॉब्लम्स हैं बच्चे के और उसके हालात में जो भी बेहतरी लाने के लिए, खुशगवार माहौल पैदा करने के लिए वालिदैन को जो दरपेश मसाइल है उनका तदारुक करने में रहनुमाई और मुआवनत भी फराहम करता है या उनको मशवरे देता है। समाजी बहबूद के दूसरे इदारों के साथ राबता कायम करता है। बवक्त ज़रूरत उनकी खदमात हासिल करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो करता है और अपने जितने भी क्लाइंट्स यानी मोक्कलीन या बच्चे जो भी स्कूल के हैं उनसे खदमात हासिल करने के बाद मुस्तफ़ीद होने के मौके फराहम करता है।
बच्चों को सकाफ़ती इक़दार, जो उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनके साथ और उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं या ड्यूटीज़ हैं उनकी, उनसे आगाह करता है और माहौल में एडजस्टमेंट अख्तियार करने के लिए किरदार में तब्दीली लाने में उनकी मदद करता है या मुआवनत फराहम करता है। जी, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो स्कूल सोशल वर्क है, स्कूल सोशल वर्कर के मैदान में अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी है। मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने मुख्तलिफ़ मनसूबे बनाए, यहाँ तक कि कॉलेज की सतह पर सोशल वर्कर की तकर्री की पॉलिसी बनाई गई, मगर तालीमी इदारों के सरबराहों बल्कि महकमा तालीम की अदम दिलचस्पी के बाइस इस पॉलिसी पर अमल दरामद ना हो सका। यहाँ तक कि जिन कॉलेजेस में समाजी बहबूद के असातिज़ा कराम मौजूद थे उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपने की भी तजवीज़ दी गई, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। इसकी बुनियादी वजह महकमा तालीम की इस शोबा से नाआशनाई और जो इसकी अफादियत और अहमियत है उससे अदम वाकफियत है। लिहाजा इस अमर की ज़रूरत है कि महकमा तालीम बल्कि तालीमी इदारों की इंतज़ामिया और सरबराहान के लिए वक्तन तरबियती कोर्सेज़ का इनेकाद किया जाए ताकि वो पुराने और फरसूदा निज़ाम की खामियों और जदीद दौर के तकाज़ों से आगाह हो सकें और बेहतर और तरक्की याफ्ता निज़ाम के लिए अपने ख़यालात और किरदार और पॉलिसियों में तब्दीलियाँ पैदा कर सकें। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक हमारा स्कूल सोशल वर्क मुकम्मल कर चुके हैं। आप अब इसको पढ़ें, इसको लर्न करें और अपने पेपर के लिए तैयारी करें और दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।